इंदौर में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की जितनी बड़ी जीत हुई उससे ज्यादा बड़ी हार कांग्रेस की हुई। लेकिन कांग्रेस हार को भुलाकर नए जोश के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने थोकबंद नियुक्तियां की हैं। लेकिन क्या ये नियुक्तियां कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगी, ये रिपोर्ट देखिए। अमन बजाज, अरविंद बागड़ी, अभिनंदन शर्मा टंटू, लच्छू मिमरोट, देवेंद्र यादव, अंकित खड़ायता, ये वो नाम हैं जिनके हाथों में इंदौर शहर के कार्यकारी अध्यक्ष की कमान होगी। विधानसभा चुनाव की हार के बाद लोकसभा चुनाव में मजबूती से उभरने के लिए कांग्रेस ने थोकबंद नियुक्तियां की और एक के बाद एक 6 नेताओं को शहर कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद शहर कांग्रेस में एक अध्यक्ष और 7 कार्यवाहक अध्यक्ष हो गए हैं। खास बात यह है कि जिन 6 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उनमें से एक को छोड़कर कोई भी अपने वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं जिता पाया। एक तो ऐसे हैं जो खुद ही निर्दलीय चुनाव लड़े और अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। हालांकि अब नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि विधानसभा में चुनाव भले ही हारे, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी से जुट गए हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो कभी हताश नहीं होता, वो निरंतर लड़ता रहता है, वो एक योद्धा रहता है। जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू रहते हैं, पर निरंतर लड़ना, शोषित वंचित की लड़ाई लड़ते रहना, यही कांग्रेस की विचारधारा है और यही कांग्रेस के जो शक्ति प्रदान करती है कांग्रेस के कार्यकर्ता को। तो जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस का है। कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी हताश नहीं होता, वो निरंतर वंचित और शोषित की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है। इधर बड़ी जीत से उत्साहित बीजेपी इन थोकबंद नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। कांग्रेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंदौर में जिस प्रकार आपने देखा कि 9 की 9 सीटें हार गए, ये हरल्लों की पार्टी हो गई है। अब उनको ढूंढे लोग नहीं मिल रहे। आपको आश्चर्य होगा इस बात से कि 7 इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, उसमें से 6 जो कार्यकारी अध्यक्ष वो अपने बूथ पर कांग्रेस की के हार चुके हैं और एक के बूथ पर तो जमानत जब्त हो गई। यानी जो कार्यकारी अध्यक्ष बने वो अपने बूथ पर नहीं जीता पाए, उनको इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करने की है और ये नियुक्तियां इस चुनौती को दूर करने के लिए मानी जा रही हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या हारे हुए सिपाहियों के सहारे 24 की जंग लड़ना आसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।